उत्तरकाशी में चल रहे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में आज किसी भी समय मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जा सकता है। तो कल 40 से 45 मीटर तक की जो ड्रिलिंग थी पूरी हुई थी और करीब जो 20 मीटर की ही ड्रिलिंग है वो बाकी है। ऐसे में जो आज का दिन है मजदूरों के सुरंग से बाहर आने का, उन संभावनाओं को काफी पॉजिटिव तरीके से दिखा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो ड्रिलिंग ऑपरेशंस हैं उनके पूरे होने के बाद एनडीआरएफ के 3 जवान लाइव सपोर्ट उपकरणों के साथ अंदर प्रवेश करेंगे यानी टनल में, और एक एक कर मजदूरों को पाइप के जरिए बाहर लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बीच जो ब्रेकिंग न्यूज है जिया आपको बताएंगे। इस बीच क्या जानकारी मिल रही है जिया? बिल्कुल, ये जानकारी मिल रही है कि उत्तरकाशी के जिला अधिकारी पहुंचे सिलक्यारा टनल पर, डीएम पहुंचे, डीएम के साथ कई और अधिकारी भी मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आप किसी भी समय देखिए बाहर निकल सकते हैं मजदूर, और उनके स्वास्थ्य के लिए मेडिकल उनको देने के लिए, तमाम ट्रीटमेंट देने के लिए भी तमाम तैयारियां की गई हैं। ऐसे में उत्तरकाशी के जिला अधिकारी भी सिलक्यारा टनल पर यानी कि साइट पर वो पहुंच चुके हैं। टनल के गेट पर तमाम बड़े अधिकारी पहले से ही मौजूद हैं। अब किसी भी समय मजदूरों का बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। हम सीधे सिलक्यारा चलेंगे। अंजलि सिंह हमारे साथ। गुड मॉर्निंग अंजलि। रात भर ड्रिलिंग ऑपरेशंस चले हैं। इस बीच जानकारी मिल रही है कि जो सिलक्यारा टनल उसके बाद उसके बाहर सारी मेडिकल सुविधाओं को दुरुस्त किया गया, चाहे एम्बुलेंस हो, ऑक्सीजन हो, स्ट्रेचर्स हो, और डीएम साहब पहुंचे हैं मौके पर। जो रेस्क्यू ऑपरेशंस उनका जायजा लिया जा रहा है। ओवर टू यू अंजलि। अंजलि के पास शायद हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही। अंजलि हम तुरंत लौट रहे हैं आपके पास। तस्वीरों पर नजर जी न्यूज़ की लगातार है। हम लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं युद्ध स्तर पर। रात भर दिन भर बीते 12 दिन से ड्रिलिंग ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी रहे हैं। हमारी टीम लगातार पहले दिन से डिप्लॉयड है ग्राउंड पर। तस्वीरें आपके सामने, डीएम जो है पहुंचे हैं। अंजलि आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ओवर टू यू। ड्रिलिंग ऑपरेशंस रात भर जारी रहे, इस बीच डीएम पहुंचे हैं मौके पर रेस्क्यू का जायजा लेने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल रात भर काम जो है वो चल रहा है और माना यही जा रहा था कि देर रात या अर्ली मॉर्निंग तक 4-5 बजे तक कोई खबर ज़रूर निकल कर आएगी, लेकिन बीच में एक व्यवधान आया। आपको तस्वीरों के जरिए भी समझाते हैं कि इस समय टनल के अंदर की आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर ये तमाम सुरक्षा कर्मी आपको तैनात दिखाई दे जाएंगे, और अंदर की ओर जो है मशीन जो रखी हुई है, तो वहाँ से ही ड्रिलिंग का काम चल रहा था। हालांकि तकरीबन 45 मीटर जो लास्ट अपडेट दिया गया था, 45 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जब आगे पाइप डालने का काम किया जा रहा था तो उस समय इसमें रुकावट आई थी। कुछ लोहे के सरिया बताए जा रहे हैं जो उस रास्ते में आए, जिस रास्ते में एस्केप रूट बनाना है, उनको काटने का काम किया जा रहा था। तो एनडीआरएफ की एक टीम यहां पर पहुंची थी अंदर, साथ ही एनएचआईडीसीएल की भी एक टीम मौजूद थी जो लगातार कटर के जरिए, गैस कटर के जरिए इन लोहे के सरिया को काटने का काम कर रहे हैं। तो अब ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि कितनी देर में जो अगला अपडेट जो है आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दी जाती है कि क्या जो पाइप अगला है वो अब पड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अंदर जैसा हम देख पा रहे हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ पर ड्रिलिंग भी की जा रही थी, और तस्वीरों के जरिए आपको दिखा भी देते हैं कि अंदर जहाँ पर आपको एक सफ़ेद दीवार सी नज़र आ रही होगी, यही वो मलबा है जिसके बीच से ये एस्केप रूट बनाने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 57 मीटर का ये जो डिस्टेंस है, और इसी डिस्टेंस को कवर करना है। सिर्फ 12 मीटर का डिस्टेंस ही जो बाकी रह गया था, जो 2 पाइप के जरिए कवर हो जाता अगर ये व्यवधान नहीं आता। तो इसीलिए ये माना जा रहा था, कल शाम को जब अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे तो ये बात उन्होंने कही थी कि अगले 2, 3 या 4 घंटे में कोई ब्रेक थ्रू ज़रूर देंगे या कोई खुशखबरी ज़रूर आ सकती है। लेकिन फिलहाल इंतज़ार जो है चल रहा है। आसपास की भी तस्वीरें आपको मैं दिखा देती हूँ कि देखिए बाहर किस तरह से मशीन्स जो हैं वो अभी भी यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ सामने जो एक बैकअप मशीन मंगाई गई थी ऑगर के लिए, ड्रिलिंग मशीन जो मंगाई गई थी, ऑगर मशीन, वो भी यहाँ पर रखी हुई है। और साथ ही साथ ये तमाम एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी आपको दिख जाएगी जो अपने इक्विपमेंट्स के साथ रेडी है। रात भर ये लोग भी काम करते रहे क्योंकि अंदर जो गैस कटर के जरिए सरिया काटने वाला काम था वो काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि टनल के अंदर से होकर 45 मीटर डिस्टेंस चलकर एक व्यक्ति जाता है, वो उस टनल में से
सरिया को काटता है, फिर वो वापस आता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, हीट जनरेट हो जाती है, तो ऐसे में वो उस काम में भी काफ़ी वक्त लगता है। तो अब ये देखना होगा कि अगर आगे कोई व्यवधान नहीं आता है इस तरह का और सुचारू रूप से मतलब स्मूथली अगर जो पाइप डालने का काम है वो हो जाता है, तो फिर भी ये मान के चलते हैं कि कम से कम 4 घंटे और लग सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल अंजलि, सुबह के 7 बजे का समय हो रहा है। इससे पहले जानकारी आ रही थी कि अगर कोई व्यवधान नहीं होगा, कोई ऑब्स्टैकल, कोई हिंड्रेंस नहीं आएगी, तो ये पूरा ड्रिलिंग ऑपरेशन समय से पहले पूरा होगा। लेकिन चूंकि आप जिक्र करें कि कई सारी बाधाएं इस बीच आ रही हैं, तो समय थोड़ा और लग सकता है। क्या ऐसे भी इनपुट्स अंजलि सिंह आपके पास कि कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम फ्लाई करके दिल्ली से सिलक्यारा पहुंच रही है? ऐसी भी कुछ इनपुट्स आपके पास हैं? देखिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स की टीम थी वो यहाँ पर कई सारी एक्सपर्ट की टीम पहुँची है। हालांकि जियोलॉजिस्ट की कुछ टीम जो है वो यहाँ पर ज़रूर पहुँचने की सूचना दी गई थी, जो यहाँ का जो स्ट्रेटा है पहाड़ का उसको रीड करेगी। हालांकि जियो मैपिंग यहाँ पर पहले भी की गई थी क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जगह जो है वो देखी जा रही थी, लेकिन कुछ एक लोग आएंगे। हालांकि जहाँ तक बताएं एक्सपर्ट्स की एक टीम जो है पहले से ही यहाँ पर तैयार है, जिसमें विदेशी एक्सपर्ट्स भी है और हर सभी नजर बनाए हुए हैं। और साथ ही ऑगर मशीन को लेकर अंजलि, क्योंकि लगातार जानकारियां पहले भी मिलती रही हैं, लगातार ऑगर मशीन की सहायता ली जा रही है, ये क्या अपडेट मिल रहा है कि ऑगर मशीन में कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है, कोई खराबी आ रही है? नहीं, ऑगर मशीन को लेकर ऐसा कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई कि उसमें कोई टेक्निकल इशू आया है। रात में यहाँ पर जो अधिकारी थे उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि चूंकि ये व्यवधान आया था बीच में, इस वजह से ड्रिलिंग का काम जो है रोकना पड़ा। पहले सरिया को काटने का काम किया जाएगा क्योंकि उसको काटे बिना आगे आप रूट नहीं क्रिएट कर सकते। तो ऐसे कोई आधिकारिक या किसी ऑफिशियल ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी कि ऑगर मशीन में किसी तरह की दिक्कत आई हो, लेकिन ये ज़रूर हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल अपडेट जरूर मिले। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के इंतजार में पूरा देश है कि कब जो जिंदगी का अंधेरा है वो खत्म होगा और एक नया उजाला, एक नई सुबह ये 41 मजदूर देख पाएंगे। सारी तैयारियां दुरुस्त हैं, बस इंतजार है उस लम्हे का जब 41 मजदूर इस टनल से बाहर कई दिन के बाद आ पाएंगे। हमारी टीम लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट करी, नजर लगातार जी न्यूज़।